हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। आज हमारा क्लास चैप्टर फर्स्ट का क्लास 4 वीडियो है और बाकी के प्रीवियस वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल के चैनल स्टेटस पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने टाइप्स तो देख ही चुका था प्रीवियस वीडियो में। उसमें जो है मेनली 2 टाइप के थे। वो 2 टाइप था, एक था बेसिक रिसर्च और एक था बेस्ड ऑन अप्रोचेस। तो अप्रोचेस के बेस में हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों रिसर्च के टाइप्स थे। तो इसी रिसर्च के टाइप्स जो है हमारे पूरी बुक में मिलेंगे अपन को और यही दोनों जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के बारे में देखते हैं हम कि आखिर होते क्या है ये। तो सबसे पहले पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर्स, ठीक है, कि आखिर मतलब यहाँ पे एक टाइप से डिफरेंसेस भी समझ सकते हो कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो नेचर की बात करें अपन, तो नेचर की बात करें तो हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, यानी कि नंबर्स में होते हैं। जैसे 1, 2, 10, 20 ये नंबर्स में होंगे। हमारे जो डाटा होंगी क्वांटिटेटिव डाटा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे, लेकिन जो क्वालिटेटिव डाटा है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, नरेटिव फॉर्म में होंगे, यानी कि एक थ्योरी के फॉर्म में होंगे, नंबर्स में नहीं होंगे। ये फर्स्ट डिफरेंसेस है नेचर। फिर उसके बाद एम्स की बात करें तो एम्स की मैं बात करूँ तो टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि जो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है या रिसर्च स्टडी है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हेल्पफुल है। लेकिन ये जो क्या करती है, जो नेचुरली जो फिनोमिना होती है उसकी इन डेप्थ स्टडी किया जाता है क्वालिटेटिव स्टडी में। तो ये दूसरा डिफरेंसेस हुआ। ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करें रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है फोकस ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, तो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जनरल टू स्पेसिफिक लिखा है। डिडक्ट यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना किसी जनरल चीज़ को। जैसे कि ये हमारी कोई थ्योरी है, ठीक है। अब इस थ्योरी को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हमने इसको स्पेसिफिक पार्ट्स बना दिए। तो इस टाइप की जो स्टडी है, इस टाइप की जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और हमारे जो क्वांटिटेटिव स्टडी है या क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है उसमें डिडक्टिव रीजनिंग ही यूज़ होता है, उसी पे ही फोकस करते हैं। और हम क्वालिटेटिव की बात करें तो जो रिसर्च डिज़ाइन है वो होती है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे स्पेसिफिक थॉट्स हैं उसको लेकर के एक जनरल थॉट यानी कि एक ब्रॉड थ्योरी डेवलप किया जाता है। ये होती है हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में, यानी कि जो इंडक्टिव रीजनिंग पे फोकस करता है क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। फोर्थ, रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। 4 डिफरेंसेस है कि रिसर्च डिज़ाइन यानी कि यहाँ पे जो हमारे क्वांटिटेटिव के रिसर्च डिज़ाइन कौन कौन से हैं और क्वालिटेटिव के रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो रिसर्च डिज़ाइन में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और वो क्लासेस आपको एक एक रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मिलेंगे। और ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव किसी भी दोनों में के किसी एक पार्ट की जो रिसर्च डिज़ाइन है या तो एक्सपेरिमेंटल आएंगे या तो नॉन एक्सपेरिमेंटल आएंगे या तो इसका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो कोई एक आएगा लेकिन पूरे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आएंगे एमसीक्यूज़ में, और आपके जो कॉलेज के जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो रिसर्च डिज़ाइन का जो चैप्टर है उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू क्लास बनाएंगे, जब हम रिसर्च डिज़ाइन में आएंगे तो आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च डिज़ाइन होती है वो पहला तो ये एक्सपेरिमेंटल होती है, दूसरा नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है, तीसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं अदर्स, ठीक। अब ये जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है इसमें भी बहुत सारे 6 टाइप के होते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं और अदर्स में भी 4-5 टाइप के हैं। तो इसके फिर से अलग अलग टाइप्स है जिसको हम हमारे रिसर्च डिज़ाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्वालिटेटिव स्टडी की या क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च डिज़ाइन के नाम लिखे हैं। जैसे कि पहला है फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिकल, एक्शन रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी और एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जो रिसर्च डिज़ाइन है ये हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में यूज़ होते हैं, ठीक है। हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं सब रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर
फिफ्थ पॉइंट है सैम्पल साइज। तो सैम्पल साइज जो क्वांटिटेटिव स्टडी में सैम्पल साइज अपन ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा ले सकते हैं और लिया भी जाता है। लेकिन जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें स्मॉल सैम्पल साइज़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्वालिटेटिव में सिर्फ नंबर को काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल सैम्पल इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे नेचुरली जो फिनोमिना हुआ है, ठीक है, फिनोमिना पे जो नेचुरली सिचुएशन अकर हुए हैं उससे डाटा कलेक्ट करके उससे स्टडी की जाती है। जैसे कि सुनामी विक्टिम की हम बात करें तो बहुत कम लोग ही जिनके पास एक्सपीरियंस होता है सुनामी से रिलेटेड, ठीक है, तो बहुत कम लोग मिल सकते हैं अपन को और उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड अपन को इन डेप्थ स्टडी करनी रहती, इसलिए यहाँ पे जो सैम्पल है स्मॉल लिया जाता है। और इसी इन डेप्थ स्टडी और नेचुरल सेटिंग से डाटा कलेक्ट करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा की बात की जा रही तो इसको जो है इज़ायर टू कलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, बट इसको ये जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल सेटिंग में जा कर के अपन को डाटा कलेक्ट करना रहता है, ठीक। फिर उसके बाद टूल्स की हम बात करें तो टूल्स यानी कि मेथड्स है जिसके थ्रू अपन डाटा कलेक्ट करते हैं और उस सैम्पल साइज या सैम्पल को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ये सारे जो मेथड्स होते हैं उसको बोलते हैं टूल्स। तो कौन कौन से टूल्स क्वांटिटेटिव में यूज़ होंगे? तो क्वांटिटेटिव में क्वेश्चन मेथड से अपन कर सकते हैं, ओपिनियन लेकर के और पोल्स के माध्यम से। तो ये 3 मेथड यूज़ होते हैं क्वांटिटेटिव में। आगे अपन टूल्स एंड मेथड्स वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पूरा डिटेल देखेंगे। जितना भी रिसर्च प्रोसेस है पूरा 1 नंबर से 1 नंबर टू 15 नंबर तक के जो रिसर्च प्रोसेस है उसका हर एक पॉइंट का हर एक जो टॉपिक है उसका एक चैप्टर है। तो उसी सारे चैप्टर को अपन को पढ़ना है पूरे रिसर्च में। फिर उसके बाद अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च साइड में अपन टूल्स की बात करें, टूल्स एंड मेथड की, तो यहाँ पे अपन इंटरव्यू डायरेक्ट जो विक्टिम है, सुनामी विक्टिम यानी कि जिनको सुनामी का एक्सपीरियंस है उनसे डायरेक्ट हम इंटरव्यू ले सकते हैं। 1 to 1 यानी कि एक को बैठा के इंटरव्यू ले सकते हैं या ग्रुप इंटरव्यू ले सकते हैं। ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बिहेवियर को, हम अगर क्वेश्चन करते हैं फिर उनका रिएक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप इंटरेक्शन, आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर दूंगी, फिर आप नोट डाउन कर लेना या फिर मैं बोल रही हूँ उससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है ग्रुप इंटरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टूल्स है, ये डाटा कलेक्शन वाला है तो इज़ायर टू कलेक्ट होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। टूल्स की बात करें तो क्वेश्चनर मेथड होता है, ओपिनियन लेकर के कर सकते हैं, पोल्स, फिर यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे 1 to 1 इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन करके और ग्रुप इंटरेक्शन। तो ये सारे हमारे डिफरेंसेस है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में या टाइप्स पढ़े तो ये जो मेन बेसिकली डिफरेंसेस है हमारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में वो मैं बता दी हूँ कि कैसे कैसे डिफरेंसेस होंगे। बाकी तो हमारा एक चैप्टर है पूरा रिसर्च डिज़ाइन पे, रिसर्च प्रॉब्लम पे, हाइपोथेसिस पे और टूल्स पे, सैम्पल पे, सैम्पलिंग टेक्निक, साइज, सभी चीज़ में एक चैप्टर है पूरा, उसको हम पूरे रिसर्च में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टाइप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च था जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के बारे में देखे और डिफरेंसेस के बारे में देखे, और ये हमारा 4th क्लास था चैप्टर 1 का। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। तो फ्रेंड्स जितने भी नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए नए क्लासेस के लिए। और एक बात और कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो है जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड न्यू वैकेंसी आ रही है उसके बारे में आपको पता चल जाएंगे, ठीक, इस चैनल के माध्यम से। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए क्योंकि इसमें डेली नए वैकेंसी, नए अपडेट, एग्ज़ाम, न्यूज़, रिजल्ट सभी के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।